मंडल कमीशन आने के बाद तो कम से कम पिछड़ा वहां पहुंच भी गया, वरना गेट तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, पसमानदा, अकलियत, आदिवासी, मार्जिनलाइज तबके को कैसे हम यूनिवर्सिटी से बाहर धकेल दें। यूनिवर्सिटी में इल्लीगल क्या होता है? आप तो सत्ता में रह करके जो कर रहे हैं इल्लीगल तरीके से, वो इल्लीगल नहीं। एक दिन पहले अजीत पवार आपके भ्रष्टाचारी होते हैं और दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन करते हुए उनसे बड़ा गांधीवादी कोई नहीं होता है। तो ये है इनका चरित्र। बीजेपी अपना नाम बदल ले, बीजेपी से रख ले CCC, करप्ट, कम्युनल, कास्टिस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही डॉक्टर रितु सिंह पिछले 160 दिन से लगातार आर्ट फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। लगातार वो कह रही हैं कि हमें नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, और इसको लेकर लगातार जो है डॉक्टर रितु सिंह को पूरे देश भर से जो है समर्थन मिल रहा है। लेकिन बड़ी कमाल की बात यह है कि अब तक जो है डॉक्टर रितु सिंह को न्याय नहीं मिल पाया और नहीं नौकरी मिल पाई है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए JNU के छात्र लीडर्स रही प्रियंका भारती है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉक्टर रितु सिंह के जो पूरा प्रकरण है, जो मूवमेंट कर रही हैं, उस पर इनकी क्या राय है। प्रियंका भारती जी, डॉक्टर रितु सिंह पिछले 160 दिन से जो है DU गेट पर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरह से देश में खास तौर पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, माने कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर तरीके से एंट्री भी बैन किया जा रहा है। मंडल कमीशन आने के बाद तो कम से कम पिछड़ा वहां पहुंच भी गया, वरना गेट तक नहीं पहुंच पाया था, वो पहुंच गया। उनको मालूम है कि अब ये लोग जब पहुंच रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो अपने हितों की बात करेंगे, छात्र छात्राओं को जागरूक करेंगे। इसलिए हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, पसमानदा, अकलियत, आदिवासी, मार्जिनलाइज तबके को कैसे हम यूनिवर्सिटी से बाहर धकेल दें कि ये लोग यहाँ पे पढ़ा ना पाए। तो उनके साथ या उन जैसे तमाम, आपने देखा होगा लक्ष्मण भाई से लेकर तमाम लोगों के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, वो जातिगत भेदभाव से ऊपर और कुछ भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मण यादव को पूरे देश भर से सिंपैथी और समर्थन मिल रहा है या मिला, और अभी जो है दलित होने की वजह से क्यों नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर रितु सिंह को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मिल पा रहा है। हम लोग खुद भी JNU से होते हुए, मतलब वहाँ पर हम लोग उनके साथ भी गए हैं कितने बार। अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे उनका स्पीच भी बहुत वायरल हुआ है, तो सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। पंजाब से लोग आ रहे हैं भाई, और हम लोग एज अ संगठन, छात्र राजद भी गया है कई बार उनको सपोर्ट करने के लिए, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जरूरी नहीं है कि आप बगल में खड़ा हो जाइए, अगर आप उनके लिए लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप मजबूती से उनके साथ में खड़े हैं। आप चुप हैं तो उसका मतलब है कि आप अन्याय के साथ खड़े हैं, तो बोल करके विरोध कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम उनके साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद जी गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब ये तो सत्ता जिस तरीके से भाजपा देश में काम कर रही है, आपको मालूम है क्या है? पुलिस का इस्तेमाल करना, ED का इस्तेमाल करना, CBI का इस्तेमाल करना, हर तरीके से जो किसी से सीखा जा सकता है ना, तो भाजपा है, और गलत तरीके से इस्तेमाल करना। अब ED CBI का अर्थ हो गया है भाजपा, भाजपा माने ED माने भाजपा, तो अब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। JNU को बंद करने का साजिश इनका नया थोड़ी है, बहुत पुराना है। इनको मालूम है कि कभी भी कुछ गलत करेंगे तो अगर पहली उंगली कहीं से उठ रही है किसी विश्वविद्यालय से, तो वो JNU है, क्योंकि वो सवाल करता है। आप खुद बताइए, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पूरे देश की, तो नंबर 1 कैसे है भाई? सवाल नहीं करते तो नहीं होते। तो इनको मालूम है कि अगर सवाल होगा तो हमारा काला राज खुल जाएगा, कैसे हमने बहुजनों को यूनिवर्सिटी में घुसने से रोका, ये पता चल जाएगा। तो इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे JNU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, DU हो, सबको ये टारगेट कर रहे हैं। रडार पे कोई है तो युवा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर देश का कोई ताकत है तो युवा है, और युवा ही देश को बदलने की हैसियत रखता है। इलीगल तरीके से स्टूडेंट लोग काम करते हैं, उन्हीं पर रोक लगाने की। इल्लीगल? यूनिवर्सिटी में इल्लीगल क्या होता है? आप तो सत्ता में रह करके जो कर रहे हैं इल्लीगल तरीके से, वो इल्लीगल नहीं है। एक दिन पहले अजीत पवार आपके भ्रष्टाचारी होते हैं और दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन करते हुए उनसे बड़ा गांधीवादी कोई नहीं होता है। तो ये है इनका चरित्र। तो बीजेपी वाले ऐसे, इनके DNA में ही, बीजेपी को मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ से, बीजेपी अपना नाम बदल ले, बीजेपी से रख ले CCC, करप्ट, कम्युनल, कास्टिस्ट। तो ये लोग जातिवादी हैं, ये लोग सांप्रदायिकता के पुजारी हैं, और ये लोग एक भ्रष्टाचारी हैं। तो इनसे पूरी पार्टी भरी हुई है। परिसर में अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसको 20,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आया था बहुत पहले नोटिफिकेशन में, और ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि जो आवाज उठ भी रही है, जो लोग बोल भी रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो JNU में है? 9,000, आपको पता होगा 9,000 के लगभग हम लोग छात्र छात्राएं वहां पर हैं, जिसमें से 40% बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL कैटेगरी से आते हैं। तो हम लोग के पास JNU ही जमीन है,
अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, जिस तबके से हम आए हैं उस तबके को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये चाह रहे हैं कि खाली जितना भी लोग नेता वगैरह है वही वहां पर रहे, और जो दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पसमानदा पहुंच रहा है वो ना पहुंच पाए। तो इसलिए और कुछ ना बोले, चुप रहे, बस मार खाता जाए। जेएनयू वाले क्यों हमेशा सरकार के खिलाफ में जहर उगलते रहते हैं? जहर उगलते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई तो उनको जहर बुझेबे न करेगा। हम सच्चाई बोलते हैं, और सीधी सी बात है, अगर कोई भी जेएनयू जो पहुंच रहा है वो 16 साल का बच्चा तो है नहीं, विश्वविद्यालय है, 18 साल के ऊपर के हैं हम लोग। इसका अर्थ क्या है कि हमको वोटिंग का अधिकार मिला है। सवाल तो हम पूछेंगे, क्यों तुमको वोट दे, तुमने क्या किया, और देश के लिए क्या किया, और यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया। अरे भाई, मंदिर से हम क्या लेंगे, हमको तो रोटी रोजगार से मतलब है ना। हम यहाँ पीएचडी कर करके पकौड़ा बेचें क्या? तो जितना मेरे माँ बाप ने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष किया, या मेरे समुदाय ने संघर्ष किया, कैसे पूरा होगा? किसके लिए मैं कैसे करूँगी, कैसे लड़ूंगी?